हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। दोस्तों, डिफरेंट मैगजीन, अलग अलग मैगजीन्स में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए होते हैं उससे लेकर के आता रहता हूं। ये क्रॉनिकल की मैगजीन है ना, समसामयिक क्रॉनिकल है मैगजीन है, मंथली आती है। ये मार्च मंथ की है, मैंने लिया था तो हमने इसको रीड कर रहे थे, देखा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न से जो करंट अफेयर से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसको ठीक है सीरियसली देखिए, है ना, सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कितने प्रश्न आपके इसमें से सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए प्रश्न पे आते हैं। देखिए दोस्तों, कितना भी आप पढ़िए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर उसमें आपको सॉल्व करने में, है ना, कन्फ्यूजन होगा, है ये होगा ऑप्शन की, ये ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए प्रश्न पे आते हैं, है ना। देखिए, ये प्रश्न कह रहे हैं, सीरियसली आप सॉल्व कीजिए, देखिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। कह रहे कोप 29 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, है ना। कोप 29, है ना, क्या बात हो रही, कोप 29 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ, अजरबैजान के बाकू शहर में। ठीक, तो ये कोप 29 की बात होगी। कोप 28 अभी हुआ कहाँ पर, अबू धाबी में, है ना। ये तो कोप 29 2024 में होगा, 2023 में हुआ वो अबू धाबी में भी। और इसमें जब कोप 28 हो रहा था, है ना, वहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में, तो वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, प्रस्ताव रखा कि कोप 33 जो 2028 में होगा वो भारत में होनी चाहिए। ठीक, इसका प्रस्ताव उन्होंने रखा। तो कोप 33 कहाँ होगा, भारत में प्रस्ताव रखा है 2028 में। ये 2024 में है कोप 29, है ना, तो कोप 33 कहाँ पे होगा, भारत में। फिर देखिए, जलवायु परिवर्तन पर सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान कौन सा देश, इसमें से कोई नहीं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कार्य निम्न में से कौन फोर्ब्स की विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 में शामिल नहीं है, तो निर्मला सीतारमण जी भी हैं, सोमा मंडल भी हैं, रोशनी नावर मल्होत्रा भी हैं, उमा शेखर नहीं है। अब इनके, है ना, देखिए किस फील्ड के लिए ये लोग जो है सेलेक्ट की गई हैं ना, चुनी गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं किस देश ने यूरोपीय सशस्त्र बल संधि से हटने की घोषणा की है ना, तो रूस। ठीक है। फिर अगला, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ब्रिक्स के देखिए 15वां, ये इसमें क्रम होता है, जिसे BRICS है। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। तो देखिए इसका क्रम होता है 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से होगा, यहाँ जब हो गया फिर 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 कहाँ है, यस, साउथ अफ्रीका। तो 15वां कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में। इसी तरह से होता रहा। फिर 16वां होगा रसिया में, फिर 17वां ऐसे। फिर करें, हाल ही में किस देश को आसियान का 11वां सदस्य बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तिमोर लेस्ते, और तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है, दिल्ली नहीं, दिले, DILI है। ठीक, तिमोर लेस्ते। तुवालू, है ना, तुवालू देखिए क्या कंट्री के बारे में। अभी मैं एक प्रश्न डिस्कस किया था, उसमें जो है RO में पूछा गया था, तुवालू और तियाने और 2-3, है ना, टापू इसमें थे, कौन सा इसमें से नहीं है, ये पोलिनेशिया का, है ना, कंट्री है। अगला प्रश्न देखिए, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ, जकार्ता कहाँ पर है, इंडोनेशिया की राजधानी। फिर WIPO, है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की किस स्थान पर रखा गया है ना, रैंकिंग, तो 40 में, है ना, WIPO। अगला प्रश्न देखिए, फिर कह रहे हैं मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार कितने प्रतिशत
अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता बने, तो 76%। अगला प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की किस स्थान पर रखा गया है? चतुर्थ। करें नोटो है ना, ये नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित कहाँ किया गया? तो ये विलियस कहाँ है? लिथुआनिया मैंने बताया था ना, लिथुआनिया और क्या था? लिथुआनिया 3 कंट्रीज थी ना, बी से बाल्टिक कंट्री, एल से लिथुआनिया, एल से लाटविया, अब इस इस्टोनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज थी। अगला प्रश्न देखिए, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, वियना किसकी है? ऑस्ट्रिया की। ब्रुसेल्स, ये शायद ब्राजील, ब्रुसेल्स किसकी है? देखिए, नवंबर 2023 में तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए किस बहुराष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की? तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। एक होता है जो अभ्यास होता है धर्म गार्जियन, किसके बीच होता है, इसको देखिए। अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया? सैम आल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर। और टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? भी देखिए, है ना, अमेरिका की हैं, कोई गायिका वगैरह हैं, उनका नाम क्या है? टेलर स्विफ्ट शायद है। ठीक, देखिएगा। किस देश ने भारत के साथ हुए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को रद्द कर दिया? मालदीव। किस संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा जारी किया? WHO। हाल ही में किस इमारत को दुनिया के 8वें इमारत के रूप में मान्यता दी गई? अंकोटवार मंदिर, कंबोडिया का, है ना, 8वां अजूबा ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो 18वां सत्र हुआ कसाने बोत्सवाना में। और भारत के गरबा को, है ना, गुजरात का जो गरबा, उसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, 15वां है वो। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा शुरू की गई? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर COP28 में यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत। फिर अगला प्रश्न, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने। सब इंपॉर्टेंट है। ब्लेचली घोषणा किससे संबंधित? ब्लेचली घोषणा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। किस यूरोपीय देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलने की घोषणा की? इटली। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? मालदीव। दोस्तों, अभी RO जो 2023 का 11 फरवरी 2024 में एग्ज़ाम हो, उसमें भी पूछा था, है ना, उसमें मैचिंग करना था, पर देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दिए थे मैच करने के लिए, तो इसमें ये भी थे। अगर आपको मालूम रहेगा, है ना, तो उससे कोई मैच हो जाता है। ये आया था प्रश्न, 2 मालूम था, है ना, तो 2 मैच हो गया, बाकी ऑटोमेटिक हो गया। पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? अनवर उल हक काकर। भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? सैन फ्रांसिस्को। कह रहे पारे पर मिनीमाटा अभिसमय का 5वां सम्मेलन को 5 कहाँ आयोजित किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब पारे पर मिनीमाटा मतलब पारे से ही ये मिनीमाटा डिजीज होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए, डेनियल नोबोवा किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? इम्पोर्टेंट, इक्वाडोर। हाल ही में I2U2 समूह ने संयुक्त उद्यम की घोषणा की। निम्न में से कौन सा देश I2U2 का सदस्य नहीं है? सऊदी अरब, है ना। I से इंडिया, I से इजराइल, है ना। U से यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता की डैन फ्रांसिस, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। ये ट्रिनिडाद टोबैगो किस कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका कि साउथ अमेरिका? देखिए, ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा देश साहेल सुरक्षा समझौते का हस्ताक्षर करता नहीं? चाड। ये सब है ना, देखिए। इजराइल ने फिलिस्तीन संगठन हमास के विरुद्ध कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन
आयरन स्वॉर्ड्स। फिर कह रहे हैं भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT2 शुरू किया? स्वीडन के साथ। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न तो 10 ही हैं, लेकिन इसको सीरियसली है ना देखिए, सॉल्व कीजिए कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, है ना। और कुछ अगले प्रश्न के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।